मिलारेपा ने अनुभवों को गीतों और कविताओं के रूप में व्यक्त करना शुरू किया। ये गीत साधना की गहराई और साधक की शांति की प्रेरक कहानियां थे। उनकी मधुर आवाज और शब्द आज भी गूंजते हैं। कुछ शताब्दों बाद भी वह अब केवल एक साधु नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक कवि, गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी शिक्षाएं गहरे अर्थ और रहस्य से भरी थी। लोग उसके पास जाने लगे। मिलारेपा ने कई क्षेत्रों में गुफाओं में ध्यान किया, लापची, चुबर, ड्रकर, तासो आदि स्थानों में। पहाड़ों की कठिनाइयां उसे परेशान नहीं करती थी, बल्कि उसकी साधना को और तीव्र बनाती थी। मिलारेपा के शिष्यों की संख्या बढ़ी। उनमें गाम्पोपा जैसे महान योगी भी शामिल हुए। उन्होंने मिलारेपा की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और काग्यू परंपरा को विश्व में स्थापित किया। मिलारेपा की जीवनी में माउंट कैलाश की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है, जहां वह ध्यान प्राप्ति के लिए गया। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक आत्मा का एक गहन सफर था। कई दिनों तक वह कैलाश की पर्वत श्रृंखलाओं में रहे, अपनी साधना को और अधिक गहरा करते हुए। यहाँ उसका मन स्थिर, शांत और उल्लसित था, जैसे हिमालय खुद उसके ध्यान में शरीक हो रहा हो। मिलारेपा की शिक्षाएं सिर्फ उसके युग तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने कई पीढ़ियों को दीप दिखाया। उनके गीतों का हर शब्द आज भी बुद्धियों को प्रेरित करता है। उनकी आत्मा हिमालय की चट्टानों में गूंजती है। मिलारेपा की साधना ने उसके भीतर भय को शांति में बदल दिया। जहां पहले क्रोध था, वहां आज ध्यान की गहराई है। उसकी आत्मा अब प्रकाश की ओर अग्रसर थी। अंधकार कहीं खो चुका था। उसने सिखाया कि जीवन का अर्थ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति, आत्मज्ञान और सेवा में है। ध्यान और भक्ति से ही मनुष्य अपने भीतर की शक्ति पहचान सकता है। यह था मिलारेपा का संदेश। मारपा का मार्गदर्शन मिलारेपा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निधि था। कठोर परीक्षणों ने उसे जीवन को गहराई से समझना सिखाया। गुरु शिष्य का बंधन अब आध्यात्मिक विरासत बन गया। मिलारेपा ने इसे आगे बढ़ाया। मिलारेपा ने अपने अतीत से मुक्ति पाई, और वह व्यक्ति जो कभी क्रोध और मृत्यु का कारण बना, अब वही व्यक्ति शांति और ज्ञान का प्रतीक था। इस बदलाव की गूंज आज भी सुनाई देती है। उनके गीतों का संग्रह द 100,000 Songs of मिलारेपा कहलाता है, जो उनके अनुभव, तपस्या और ज्ञान का विस्तृत भाव है। ये कविताएं आज भी गाई जाती हैं और साधना की सच्ची दिशा दिखाती है। मिलारेपा ने अपने शिष्यों को ध्यान, तपस्या और बुद्धि के मार्ग सिखाए। उनकी शिक्षाएं बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से जुड़ी थी। यह संचार पीढ़ियों तक चलता रहा और आज भी चलता है। हिमालय की निर्जनता, कठिनाइयां और शांति, मिलारेपा ने इन्हें सभी को साधना में बदल दिया। जहां पहले भय था, वहां आज धैर्य है, और जहां शंका थी, वहां विश्वास है। 1123 में मिलारेपा ने निर्वाण की प्राप्ति की। उनके शरीर के जाते समय इंद्रधनुष और रंगीन बादल प्रकट हुए, जो उनके महात्म्य और शांति का प्रतीक थे। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया। मिलारेपा ने सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके कर्म कितने भी बुरे क्यों न हो, ध्यान, तपस्या और गुरु भक्ति के मार्ग से शुद्ध और मुक्त हो सकता है। यह संदेश आज भी जीवित है और विश्व भर में श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। यह कहानी एक साधु की यात्रा का चित्र है, जो तिब्बत के समीप जन्मा, क्रोध से भटक गया, पर अंततः प्रकाश, शांति और मोक्ष को पाया। मिलारेपा की यात्रा वह प्रेरणा है जो हमारे भीतर के अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। मिलारेपा की यह यात्रा सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं थी, यह थी अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने की वो राह, जिसे केवल वही समझ सकता है जो भीतर की आग को शांत करने का साहस रखता हो। हिमालय आज भी उनके गीतों, उनकी तपस्या और उनके त्याग की गूंज संभाले हुए है, और शायद कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हें ही प्रकट होते हैं, जो सत्य की खोज में खुद को खो देते हैं। आप देख रहे थे रहस्य डिकोडिंग, जहां हर कहानी, हर रहस्य आपको एक नई दुनिया के दरवाजे तक लेकर जाता है। अगले रहस्य में फिर मिलेंगे। तब तक खोजते रहिए सवालों के पीछे छुपी सच की परछाइयां।